हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तू मेरा जुनून हो, भाग 90। मोहित सना के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। सना ने गहरी सांस ली और फिर मोहित से उसने पूछा, क्या आप मुझसे जैस्मिन के बारे में जानना चाहते हैं मोहित भाई? मोहित ने हाँ में सर हिलाया। वो थोड़ा झिझक रहा था। उसने झेपते हुए कहा, मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाभी, लेकिन मैं बस कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये पेन ड्राइव मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है चीज़ें आपको बुरी लगे, इसके लिए आई एम सॉरी। मोहित ने पेन ड्राइव सना के साइड कर दिया। सना ने उसे हाथ में थाम लिया और सवालिया नज़रों से देखा मोहित को। मोहित ने तुरंत कहा, आप चाहें तो घर जाकर इसे। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा। सना ने हाँ में सर हिला दिया। तभी मोहित ने उससे पूछा, भाभी, हल्दी वाले दिन आपने मुझे कहा था कि जैस्मिन ने मेरे लिए एक टेप रिकॉर्डर भेजा था। तभी सना ने बीच में बोला, और आपने कहा था कि आपने कोई वीडियो देखी। इतना कहने के तुरंत बाद सना और मोहित ने एक साथ हाँ में सर हिलाया। सना ने पेन ड्राइव वापस से मोहित के साइड करते हुए उससे कहा, मैं नहीं जानती इसमें क्या है या आपने इस वीडियो में क्या देखा है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, इसमें जैस्मिन के बारे में अगर कुछ है तो वो साफ तौर पर गलत है। जैस्मिन ने कभी कुछ गलत नहीं किया और जितना मैं उसे जानती हूँ वो आपके साथ कुछ गलत भी नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती हैं वो आपसे। जिस दिन से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हैं, मैं देख सकती हूँ मेरी दोस्त का क्या हाल हुआ है। मोहित ने उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में ले लिया और वो सना की आंखों में देख रहा था। जाने क्यों, लेकिन मोहित को शक का कीड़ा काटने लगा था। उसने सना से पूछा, आपको जैस्मिन पर पूरा भरोसा है? मोहित के सवाल पर सना ने उल्टा सवाल करते हुए कहा, आपको जैस्मिन पर भरोसा नहीं है? मोहित से ये सवाल करते हुए सना को एक बार फिर अपने पेट में हल्के दर्द का अनुभव हुआ। सना ने टेबल के नीचे से मोहित की नज़र बचाते हुए हल्के से अपने पेट को सहलाया ताकि उसे आराम मिल सके। और फिर उसने मोहित से पूछा, बताइए भाई, आपको जैस्मिन पर भरोसा नहीं है? सना के सवाल को सुनकर मोहित एक बार के लिए चुप हो गया। मोहित को चुप देखकर सना ने कहा, मैं भी बेकार सवाल पूछ रही हूँ। अगर आपको जैस्मिन पर भरोसा होता तो आप उससे उसी दिन बात कर लेते जिस दिन ये सब हुआ। आपने मान लिया जब गुनाहगार वो थी ही नहीं। वो तो खुद एक शिकार थी, शिकारी तो कोई और था ना। फिर आपने जैस्मिन को कैसे गलत समझा? सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपकी सोच इतनी छोटी हो सकती है। सना की बात सुनकर मोहित को आज गुस्सा या चिढ़ नहीं हो रही थी। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था और मन में सवाल आ रहे थे। मोहित ने खुद से सवाल किया, जैस्मिन के साथ क्या गलत हुआ? और ये शिकार और शिकारी, कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। सना धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। शायद उसके पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने मोहित से बात करना जारी रखा। मोहित ने सना की तरफ देखा और उससे कहा, भाभी, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे बस एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। सना ने उसकी बात सुनी और सवालिया नजरों से देखा। मोहित ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या आपको सच में लगता है जैस्मिन गलत नहीं है? क्योंकि मैंने जो देखा और सुना वो सब जैस्मिन के खिलाफ थे। आप जानती हैं, मैं जैस्मिन से बेइंतहा प्यार करता हूँ। इतना सब होने के बाद भी मैं उसे भूल नहीं पाया। उसमें जान बसती है मेरी, लेकिन मैं उन वीडियोज को कैसे दरकिनार कर दूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा? मोहित के इस सवाल को सुनकर सना ने सर हिलाया और कहा, यह तो बस भरोसे की बात है मोहित भाई। प्यार भले ही आपका सच्चा है, लेकिन जैस्मिन पर आपका भरोसा बहुत कच्चा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मुझे जैस्मिन पर भरोसा है और था और आगे भी रहेगा। अगर जैस्मिन ने कहा है कि वो गलत नहीं है तो वो गलत नहीं है। मेरे लिए बस बात यहीं पर खत्म होती है। आगे आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मोहित ने सना की आंखों में जैस्मिन के लिए भरोसा देखा। तभी सना अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसने मोहित से कहा, मुझे अब चलना चाहिए, करीम बस आने वाले होंगे। सना की बात सुनकर मोहित ने सर हिलाया और कहा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी।
सना ने कहा और आगे बढ़ी, लेकिन फिर सना 1 मिनट रुकी और उसने पलट कर मोहित की तरफ देखा और कहा, एक बात और कहना चाहूंगी भाई। मुझे लगता है चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है। कोई है जो आपके और जैस्मिन के बीच आना चाहता है। सना के इतना बोलने पर मोहित अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर सना की तरफ देखते हुए उसने उससे कहा, भाभी, अगर जैस्मिन सच में सही है तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे बीच दूरियां बढ़ाई हैं। मोहित की बात सुनकर सना वहां से चली गई। सना अपनी कार में बैठी और आज उसके पास दूसरा ड्राइवर था। उस ड्राइवर ने देखा कि सना थोड़ी थोड़ी अनहेल्दी लग रही थी। उसने सना से पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? सना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कार को हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर ने सना की बात मान ली और कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। सना कार में थी तभी करीम ने उसे मैसेज ड्रॉप किया। उसने लिखा, बच्चा, वेयर आर यू? कार में बैठी सना ने एक हाथ से अपने पेट को सहलाया और दूसरे हाथ से करीम के लिए मैसेज टाइप करने लगी। सना ने मैसेज में लिखा, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। उधर से करीम ने ओके के साथ दिल वाली इमोजी भेज दी। सना के चेहरे पर स्माइल आ गई। हालांकि अब भी वो दर्द में थी। सना ने अपने मन में सोचा, मुझे कुछ दिनों से ये दर्द क्यों हो रहा है। कार में बैठी हुई सना ने अपना फोन लिया और यूज करने लगी। सना ने जब अपना इंस्टाग्राम खोला तो देखा उसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बनाए रील पर बहुत सारे कमेंट्स थे। सना ने रील्स में जाकर कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। किसी एक यूजर ने लिखा था, वाओ, ये इन तीनों ने कितना अच्छा डांस किया है। किसी ने लिखा था, यार, सना के आने से ईशान कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं, लड़कियों के आने से जिंदगी सुधर जाती है। एक दूसरी लड़की ने उस कमेंट के रिप्लाई में लिखा था, हाँ यार, हम लड़कियां होती ही ऐसी हैं। सना ने आगे के कमेंट्स देखे। किसी ने लिखा था, मैं तो इन तीनों को एक मूवी में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। किसी ने लिखा था, ईशान भाई तो काफी आगे निकला, अपने लवर के साथ ही मूवी में अफेयर भी चला रहा है। उन कमेंट्स को पढ़ते हुए सना ने सोचा, हे भगवान, ये लोग कितनी फुर्सत में हैं। इन्हें कौन समझाए कि मैं ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए सना ने पोस्ट को स्क्रॉल किया और देखा वहां पर शैली और हर्ष की शादी की तस्वीरें थीं। सना उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स को देखने लगी। सना ने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। किसी ने लिखा था, वाओ, सो ब्यूटीफुल कपल। किसी ने लिखा था, पब्लिक में इनका जीना हराम कर दिया था। खैर, अब दोनों को शादी की बधाई। किसी ने लिखा था, कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। कमेंट्स में कई तरह के लोगों ने कई तरह के कमेंट्स लिखे थे। फोन यूज करते हुए सना कब हॉस्पिटल पहुंची उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद ड्राइवर ने कहा, मैडम, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। सना ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम यहाँ वेट करो। हाँ, ड्राइवर ने सर हिला दिया। सना हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सना सीधा जाकर डॉक्टर सौरभ के केबिन में चली गई। उसने कार में बैठे बैठे ही सौरभ का अपॉइंटमेंट ले लिया था। सना जब केबिन के अंदर गई तब सौरभ ने कहा, आइए मिसेज कपूर, अब आपकी तबीयत कैसी है? हेलो डॉक्टर, सना ने स्माइल करते हुए कहा और सौरभ के सामने वाले चेयर पर बैठ गई। सौरभ ने देखा कि सना अपने पेट पर हाथ रखे हुई थी। सौरभ ने उससे पूछा, क्या हुआ मिसेज कपूर, आप अचानक यहाँ पर? सौरभ के सवाल पूछने पर सना ने उसकी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर, बात ऐसी है कि पिछले कुछ टाइम से मुझे मेरे पेट में दर्द महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता ये किस वजह से है, लेकिन इसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं। डॉक्टर अग्रवाल ने सना की बात सुनी और फिर सर हिलाया और बोले, मिसेज कपूर, आप वो सभी दवाइयाँ तो खा रही हैं ना जो मैंने दी थी? सना ने उसके सवाल को सुना और पूछा, कौन सी दवाइयाँ? फिर कुछ याद करते हुए सना ने कहा, मैंने वो दवाई ऑलमोस्ट 2 महीने तक खाई थी। उसका कोर्स तो पूरा हो जाना चाहिए था ना? सना के सवाल को सुनकर सौरभ ने हैरान होकर उसे देखा और कहा, इसका मतलब आप इतने दिनों से दवाई नहीं ले रही हैं? मिसेज कपूर, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है और आप कभी मां नहीं बन सकती। आपने दवाइयाँ क्यों नहीं ली? डॉक्टर अग्रवाल के कहे ये शब्द
सना के लिए बहुत भारी थे। उसने कन्फ्यूजन से डॉक्टर अग्रवाल को देखा। क्या मतलब कि उसकी जान को खतरा हो सकता है? सना ने कन्फ्यूजन में डॉक्टर को देखा और सर हिलाया। उसने कहा, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल? मुझे क्या हुआ है जो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? डॉक्टर अग्रवाल ने सना के सवाल को सुना तो उन्हें हैरानी हुई और फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद करीम ने सना को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। इस ख्याल के आते ही डॉक्टर अग्रवाल घबरा गए। कहीं सना को इस बारे में बात कर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं सना बार बार उनसे एक ही सवाल कर रही थी। हार कर डॉक्टर अग्रवाल ने उससे कहा, मिसेज कपूर, आपके यूट्रस में एक नॉट बन गया है और अगर समय रहते इस यूट्रस का ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। व्हाट? क्या बकवास है? सना एक कदम से चिल्लाई। उसकी पकड़ उस चेयर पर कस गई जिस पर सना बैठी हुई थी। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने उसे नर्स की मदद से संभाला और दर्द में राहत पाने के लिए उसे एक इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर में सना के पेट का दर्द कम हो गया, लेकिन अब जो दर्द उसके दिल में था उसका वो क्या करे। सना धीरे कदमों से मायूसी से भरकर हॉस्पिटल से बाहर आई। ड्राइवर ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और सना कार में बैठ गई। ड्राइवर सना को लेकर घर आया। सना धीरे कदमों से चलते हुए अंदर आ गई। करीम सना का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने अगले मंथ में छुट्टियां पर जाने का प्लान बनाया था और वो इस बात से काफी खुश था। सना को अंदर आते हुए देख हॉल में बैठे करीम ने उससे कहा, बच्चा तुम आ गई। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। करीम की बातों से सना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका चेहरा मायूस था। वो करीम के बगल में बैठ गई। वो काफी थकी हुई लग रही थी। करीम ने सना को इस तरह देखा तो पूछा, क्या हुआ बच्चा? क्या तुम्हें फिर से पेट में दर्द है? क्या हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं करीम, मुझे नहीं जाना, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, सना ने मायूसी से भरकर कहा। करीम ने सर हिला दिया और सना के करीब आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो सना को गोद में लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचने लगा कि वो कैसे बताएगा सना को उसके बीमार होने का सच। वहीं सना करीम के सीने से अपना सर लगाए हुई थी। करीम सना को कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया और जाने की हुआ तो सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। करीम ने सना को देखा और उसके पास ही बैठ गया। सना करीम के सीने में छिप गई। सना की उदासी करीम से छिपी हुई नहीं थी। करीम ने सना से कई बार पूछा लेकिन सना ने उसे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ सारिका इस वक्त काफी खुश थी और इस बार रवीश के साथ बैठी हुई थी। रवीश और सारिका दोनों ही बियर पी रहे थे। सारिका ने बियर का घूंट भरते हुए कहा, रवीश मेरी जान, आपने तो मुझे एकदम खुश कर दिया। देखो मैं तुम्हारी कंपनी को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। नशे में झूमती सारिका के थाई पर अपने हाथ को फिराते हुए और उसकी बॉडी पर अपनी गंदी नजर डालते हुए रवीश ने कहा, डार्लिंग, मैंने अपना वादा पूरा किया है तो क्या अब तुम्हारी बारी नहीं है? चलो और मुझे बिस्तर पर सेटिस्फाई करो। रवीश की बात सुनकर सारिका के चेहरे पर भी हवस की प्यास दिखाई दी। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। रवीश उसे अपने साथ इस बार के ही एक कमरे में ले गया और वो दोनों कमरे में एक दूसरे के साथ अपनी अपनी हवस मिटाने लगे। वहीं अगली सुबह सना की आंख खुली तो आंख खुलने के साथ ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।